हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट्स में स्वागत है। तो आज है प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का दूसरा दिन। कल हमने एक क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक कवर किया था और आज हम स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन से 30 तक आज जो है कवरेज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये मिशन जो है यूएसए का मिशन था और इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिटेक्ट मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। तो चंद्रमा की सरफेस पे वाटर को डिटेक्ट करना और मैप करना। तो आपको बता दें सबसे पहली बार वाटर कब डिटेक्ट हुआ था चंद्रमा पर, 2009 में हुआ था और इसको किया था चंद्रयान फर्स्ट ने। और इस पे एक जो है पेलोड था जिसको यूएसए ने दिया था, वो था M3। इसको बोलते हैं M3 मैपर पेलोड। तो आपको ध्यान रखना चंद्रयान 1 ने किया था और 2009 में सबसे पहले वाटर का डिटेक्शन जो है चंद्रमा पर किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो यहाँ पे है एक टर्म अफ्रीकैनर्स इंडिकेट पीपल। तो अफ्रीकानर्स जो हैं ये कौन से पीपल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सबसे पहले यूरोपियन जो साउथ अफ्रीका में सेटल हुए थे वो हैं, उनको बोलते हैं अफ्रीकानर्स। तो सबसे पहले सेटल हुए थे। तो जैसे इंडिया में अंग्रेज़ चले गए बट वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे अंग्रेज़ सेटल्ड हो गए। तो वो इस समय माइनॉरिटी ग्रुप में है तो उनको बोलते हैं अफ्रीकानर्स। तो आपको कुछ और इम्पोर्टेंट ट्राइब्स का ध्यान रखना है जैसे कि इनुइट जो कि अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा में होते हैं, मसाई ट्राइब जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका केन्या के आसपास पाए जाते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का आपको ध्यान रखना है। साथ में ऐसा कोई टर्म अगर आता है तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 16th सेंचुरी स्टेपवेल। स्टेपवेल मतलब जो कुएँ होते हैं जिसमें सीढ़ी होती है उसको बोलते हैं स्टेपवेल। दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मोनूमेंट फंड। तो वर्ल्ड मोनूमेंट फंड जो है ये एनजीओ है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो इसका आंसर है राजों की बावली। तो हम चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अग्रसेन की बावली जो है ये है दिल्ली में लुटेंस एरिया में, जो पार्लियामेंट एरिया है उसके आसपास। और ये राजों की बावली ये जो है महरौली एरिया जो है कुतुब मीनार के आसपास वहाँ पर है। और इसको जो है दौलत खान लोधी नाम के एक ऑफिसर ने बनवाया था जो कि लोधी डायनेस्टी के अंदर में एक ऑफिसर था। साथ में ये चौकी बावड़ी, तो जो बावली होती है उसको गुजरात में बावली बोलते हैं लेकिन उसको राजस्थान और गुजरात के कुछ रीजन में, सटे हुए रीजन में उसको बावड़ी बोलते हैं। तो चौकी बावड़ी जो है ये गुजरात में है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14th 2025 एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जो एरिक एडम्स हैं न्यूयॉर्क के मेयर, उन्होंने जो ये डिसाइड किया था कि यह 14 अप्रैल को जो है BR अम्बेडकर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसका रीज़न ये है कि कास्टिज़म जो है अभी भी इंडिया के अलावा बाहर भी हो रहा है, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में भी हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसके बारे में बात की थी क्योंकि ये एक टाइप का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसलिए एंटी कास्टिज़म मूवमेंट अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं। तो 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविज़न सॉन्ग कॉन्टेस्ट। वैसे कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो था, तो इसका आंसर था यूनाइटेड बाय म्यूज़िक। लेकिन 2026 में जो हुआ है यूरो सॉन्ग कॉन्टेस्ट वो कहाँ पे हुआ है, वियना में हुआ है। और एक सॉन्ग जो विनर है वो है बंगारंगा। तो वियना की बात आई है तो ये जान लेते हैं, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और डनूब रिवर जो है उसके बैंक में है। अब डनूब रिवर जो है यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा। तो डनूब रिवर जो है और भी कंट्रीज़ के कैपिटल से जाते हैं तो उसको हम ध्यान रखते हैं। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ से पास होती है। उसके बाद ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की कैपिटल है वहाँ से पास होती है। फिर बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है और बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है। उसके बाद ये रोमानिया बुल्गारिया का जो है बॉर्डर बनाती है और ब्लैक सी जो है ब्लैक सी में जाके गिरती है। और ये स्टार्ट होती है ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन है कहाँ पे है, ये साउदर्न जर्मनी में।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GSLV F-15 मिशन इसरो ने लॉन्च किया था और इसके बारे में क्या सही? इट कैरीड द NVS-2 सेटेलाइट। NVS क्या है? नेविगेशन सेटेलाइट 2 इसने लॉन्च किया था और ये इसरो का 100वां मिशन था श्रीहरिकोटा से। किसका? GSLV का। तो ये बात ध्यान रखना है। तो आपको अगर पता होगा कि इंडिया का जो नाविक है, जो इंडिया का GPS सिस्टम है, उसको नाविक बोलते हैं या उसको बोलते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको रीजनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिया और इसके आसपास इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर रेंज तक कवर करता है, जबकि GPS और जो चाइना का है GPS अपना, जिसको बायदू बोलते हैं, वो जो है ग्लोबल कवरेज है उसका। इंडिया का सिर्फ रीजनल कवरेज है, इसलिए इसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसको सबसे पहली बार 2013 में लॉन्च किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट 18th G20 समिट? It was held in Rio de Janeiro. The theme was building just a world and a sustainable planet. The Rio de Janeiro declaration emphasized taxation on the billionaires. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 18th G20 समिट ये इंडिया में हुई थी। अगर ये इंडिया में हुई थी तो ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत, तो इसका ऑप्शन है डी। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 19th G20 समिट जो कि रियो दी जनेरियो में हुई थी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन सारी सही है। इसका थीम था बिल्डिंग जस्ट ए वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, और यहाँ पे 2% टैक्सेशन की बात की गई थी बिलियनियर्स पर। और साथ में आपको ये बताते हैं कि इंडिया की जो G20 समिट हुई थी उसका जो थीम था वसुधैव कुटुम्बकम था। और उसके बाद जो 20th G20 समिट हुई थी वो हुई थी साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। और जो अभी 21st जो अभी रिसेंट होने वाली है 2026 में, इसको मायामी में होना है। मायामी जो है फ्लोरिडा की कैपिटल है, USA में है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बाकू, ये कॉन्फ्रेंस जो है 2024 में हुई थी। और PPSC 71st पेपर 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है ये 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर है। तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और उसको याद करके रखना है सारी इन्फॉर्मेशन, खासकर ऐसे जिसमें इंडिया का रोल बहुत ही मेजर रहा हो या इंडिया में कोई इम्पोर्टेंट समिट हुई हो, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन है 300 कॉल्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। वहाँ क्या हुआ था? कॉल्स ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड at least 300 billion annually to the developing nations by 2035। तो इस तरह के जो क्लाइमेट चेंज फंड होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। सिंस इंडिया का मेजर रोल था, इंडिया एक लीडिंग कंट्री था कि डेवलप कंट्रीज़ को प्रेशराइज करे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह के और भी अगर कोई जहाँ पे इंडिया का मेजर रोल रहा हो, आपको उस तरह की समिट को ध्यान रखना है। वो किस जगह पे हुई थी, उसका प्लेस, डेट और डिसीज़न अगर कोई आया था इम्पॉर्टेंट, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कि 2024 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था, किसको मिला था? हैन कांग को, उनके नोबेल वेजिटेरियन। तो उनको बाद में कोई और प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला था, तो उनको बाद में जो है बुकर प्राइज़ मिला था इसी बुक के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेज़ हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे प्लिज़र प्राइज़, पैन अमेरिका लिटरेरी प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़, रोमन मैग्सेसे प्राइज़, इस तरह के जो भी प्राइज़ होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो 2025 का आपको बता देते हैं नोबेल प्राइज़ जो मिला था, वो मिला हुआ है लैज़लो क्रासहोन्स्काई। ये कहाँ की हैं? हंगेरी की हैं। लिटरेचर में जो मिला हुआ है अवार्ड 2025 वो ये हंगेरी की हैं। और इनकी एक बुक है सैटर्न टैंगो और दूसरी बुक है वॉर। ये 2 बुक इनकी ध्यान रखनी है।
बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025। तो आपको ध्यान रखना है, मई में ये न्यूज़ आई थी और अपना पेपर बीपीएससी का जो हुआ था वो हुआ था सितंबर में। कितने महीने का गैप है आप खुद जोड़ सकते हैं, ये कि सिर्फ 4 महीने का गैप है। हाँ, तो इसका आंसर है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर जो है नेपाल में डेड डिक्लेयर किया गया 2025 में। डेड डिक्लेयर क्यों किया गया? क्योंकि 1970 से जो है 66% जो है इसके वॉल्यूम में कमी आई है। तो एक सबसे पहला जो डेड ग्लेशियर था वो था ओकोकुल ग्लेशियर, या इसको ओके ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये आइसलैंड से था। इसको 2019 में डेड डिक्लेयर किया गया था और इसका रीज़न ये है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर की साइज़ लगातार घट रही है। इसलिए जो है जब एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाता है ग्लेशियर की साइज़ तो उनको डेड डिक्लेयर कर जाते हैं। तो एक ही बहुत ही क्यूरियस टर्म है जिसको बोलते हैं आइस फ्यूनरल। आइस फ्यूनरल तब होता है जब किसी भी ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका नाम ही ऐसे है, आइस फ्यूरियल, मतलब बर्फ़ का अंतिम संस्कार। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं यूएनडीपी एचडीआई आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो इसके सारे जो डायमेंशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें 3 डायमेंशन होती है। एक होती है एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एजुकेशन में 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन, और एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और हेल्थ में एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो होता है GNI पर कैपिटा, PPP पे बेस्ड होता है। तो इंडिया का इस समय पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा इंडिया की जो है वो है लगभग $11,000 और इंडिया की रैंकिंग जो है 119 है, 119। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग पर कैपिटा में कितनी पीछे है, 119 रैंक। और कितने कंट्रीज़ में? लगभग 195 कंट्रीज़ में ये रैंक है इंडिया की। तो अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, इन विच सिटी द AI एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी इम्पोर्टेंट समिट होती है उसकी डेट, प्लेस, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इसका आंसर है पेरिस। ये समिट जो है पेरिस में हुई थी। तो आप 26 में अगर ये समिट होती है तो किस जगह पे होती है उसका ध्यान रखेंगे, ताकि आप इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही करें। तो अगला क्वेश्चन 28 एट 96 एकेडमी अवार्ड्स। 96 एकेडमी अवार्ड्स जो होता है इसको बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड जो होता है इसी को जो है एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। इसमें एमा स्टोन जो एक्ट्रेस हैं, इनको जो है किस लीडिंग रोल के लिए जो है, किस मूवी में किस लीडिंग रोल के लिए इनको जो है ऑस्कर मिला हुआ था, इसका आंसर है पुअर थिंग्स। अगला जो क्वेश्चन है वह विच गुजराती फिल्म वॉन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। 70th नेशनल अवार्ड, ये जो है कच्छ एक्सप्रेस एक रीजनल मूवी थी। ये बॉलीवुड द्वारा बनाई गई मूवी नहीं है, रीजनल मूवीज़ हैं। जैसे बंगाली मूवीज़ बनती हैं, कन्नड़ा मूवीज़ बनती हैं, तेलुगु, खैर ये तेलुगु कन्नड़ा ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जैसे कच्छ हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणवी मूवीज़ हो गई, ये सब अभी भी रीजनल लेवल पे ही वर्क कर रही हैं। इसमें कुछ और अवार्ड्स हैं जो आपको देखना चाहिए। इसमें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है मोहनलाल को मिला हुआ है, बेस्ट फीचर फिल्म जो है 12th फेल को मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर जो है इसमें शाहरुख खान है और इनको जवान मूवी के लिए मिला हुआ है। और साथ में विक्रांत मैसे को मिला हुआ है 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी को मिला हुआ है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे,
साथ में बेस्ट डायरेक्टर जो है ये है सुदीप्तो सेन को मिला हुआ है। इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स मिले हैं उसको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस वाज रेसिपिएंट ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, किस डेट को दिया गया था वो अवार्ड, किस को मिला है, किस इंडिविजुअल को दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, और उससे 1 साल पहले सेम अवार्ड किसको मिला हुआ है। तो ठीक है, ये अवार्ड 2024 का है और PPSC 71st एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2025 को हुआ था। तो फिर देखते हैं कि किसको मिला हुआ है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक कर्मा पुनसुथो, एक मियाज़ाकी हायो और एक इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। तो इनका नाम आपने सुना होगा मियाज़ाकी हायो। ये जो गिबली आर्ट आपने सुना होगा, गिबली आर्ट फॉर्म जो कुछ दिन पहले भी फेमस हुई थी, ये उससे रिलेटेड है। तो उसके अलावा 2 लोगों को और मिला था ये अवार्ड, नागवेन थी एंड कर्मा पुनसो। अब देखो 2025 में ये अवार्ड किसको मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना कि ये 67th एडिशन था रमन मैग्सेसे अवार्ड का। ये अवार्ड इस बार 3 लोगों को मिला हुआ है। इसमें है शाइमा अली जो मालदीव से हैं, और ये फाउंडेशन है एक एजुकेशन NGO है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये इंडिया का फाउंडेशन है और ये वुमेन फोकस्ड है, गर्ल्स फोकस्ड है। और एक और इंडिविजुअल हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, फ्लावियानो एंटोनियोल। ये जो है फिलीपींस हैं, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। तो इसी के साथ हमने 15 क्वेश्चन आज फिर से डिस्कस किए हैं और कल फिर रेडी रहिएगा। इस तरीके से पेपर तक हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और आपके 5 पेपर का रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ बने रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस। तो कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। ये बात ध्यान रखिए कि मंजिल दूर है लेकिन आपकी मुट्ठी में है, आपकी मेहनत पर डिपेंडेंट है। धन्यवाद।